नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन में रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। आज से लागू हुआ देश में नया कानून। नए कानून के बारे में जानकारी देने के लिए जिला पंचायत में हुई कार्यशाला। मंदसौर में कांग्रेस नेताओं ने गांधी चौराहे पर 5 पुतले फूके। पुलिस बनी रही मूक दर्शक। खाली होने लगे शहर के जल स्रोत। मॉनसून की खींच बड़ी चिंता। 10 जुलाई तक नगरपालिका के पास पर्याप्त पानी की व्यवस्था। मंदसौर जिले के जनप्रतिनिधियों और जिले के प्रबुद्धजनों सहित गणमान्य नागरिकों के साथ आज से लागू हुए नए कानून के बारे में जानकारी देने के लिए जिला पंचायत में एक बैठक रखी गई, जिसमें नए कानून के बारे में चर्चा हुई व इसके तहत होने वाली कार्रवाई के बारे में जानकारी दी गई। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल से देश में गुलामी की निशानियों को समाप्त करने के लिए विभिन्न काम हो रहे हैं। इसी क्रम में 1 जुलाई आज से देश में अनेक कानून नए स्वरूप में लागू होंगे, जिसमें दंड के स्थान पर न्याय का महत्व बढ़े एवं भारतीय नागरिकों को संविधान में प्रदत्त अधिकारों की रक्षा हो सके। इस चिंतन से 3 विधेयक निरस्त करके नए कानून विधेयक लाए गए हैं। आम जन तक इनकी जानकारी पहुंचाने के सभी प्रयास किए जाए। मुख्यमंत्री ने भी रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से प्रदेश के सभी कमिश्नर, कलेक्टर, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को संबोधित किया था। अंग्रेजों के समय से चले आ रहे ऐसे विधेयक एवं अधिनियम में भारतीय दंड संहिता 1860, दंड प्रक्रिया संहिता 1898, 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 शामिल है। भारतीय दंड संहिता 1860 को भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023 द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। दंड प्रक्रिया संहिता 1898 को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। उन्होंने निर्देश दिए कि आमजन को विभिन्न सेमिनार और वेबिनार के माध्यम से भी इन कानूनों की जानकारी प्रदान की जाए। अभियान संचालित कर नए कानूनों की बारीकियों को प्रचारित किया जाए। आज जिला पंचायत में मंदसौर जिले के जनप्रतिनिधियों और जिले के प्रबुद्धजनों सहित गणमान्य नागरिकों के साथ आज से लागू हुए नए कानून के बारे में जानकारी देने के लिए जिला पंचायत में एक बैठक रखी गई, जिसमें नए कानून के बारे में चर्चा हुई व इसके तहत होने वाली कार्रवाई के बारे में जानकारी दी गई। बैठक में जिला कलेक्टर, जिला पुलिस अधीक्षक, जिला पंचायत अध्यक्ष, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, भाजपा जिला अध्यक्ष सहित सभी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता व सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से संवाददाता सचिन जैन की रिपोर्ट। आज 1 जुलाई को जो हमारे जो भारतीय कानून न्याय प्रणाली है, उसमें तीनों नए जो अधिनियम आए हैं, BNS यानी कि भारतीय न्याय संहिता, BNSS यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इन तीनों का ही क्रियान्वयन आज से शुरू हो गया है। तो उसी संबंध में शहर के सभी गणमान्य नागरिक गण हैं, उनके साथ चर्चा रखी गई थी। एक चर्चा परिचर्चा का था, उनको मेन जो चीज़ें चेंजेस हैं, बदलाव हैं और क्या धारणा थी इस एक्ट की, उसके बारे में बताया गया था। उनका जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है उसको सुना गया था, समझा गया था। उनके जो कुछ डाउट्स थे जो यहाँ पे एक्सप्लेन कर पाए हम लोग उनको किया, जो नहीं कर पाए उनके लिए हम लोगों ने उनको बोला कि विल गेट बैक टू यू, उसमें जो भी है चेंजेस वगैरह उसका बारे में बताएंगे हम लोग। तो एक अच्छा हेल्दी डिस्कशन रहा है और हमारी अपेक्षा ये रहेगी जो भी गणमान्य नागरिक गण आए वो ज़्यादा से ज़्यादा जनता में जाके इसको प्रसारित करें, इस बदलाव को, और लोगों का अवेयर करें इस बारे में। और हम इसमें आगे जो जन जागरूकता के और कार्यक्रम है, जैसे चाहे स्कूल कॉलेजेस हों, उन सभी में जाके भी इसमें इसी संबंध में और जागरूकता कार्यक्रम भी चलाते रहेंगे। थैंक यू। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मैं आभार करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिनके दिशा निर्देश पर भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने लगभग 400 घंटे इसमें अध्ययन किया है और अनगिनत बैठकें ली है। और कानून के जो जानकार लोग हैं उनके साथ बैठकें करके ब्रिटिश हुकूमत के समय से 160 साल पुराना यदि कोई कानून हमारे ऊपर लादा गया था, हमारे ऊपर थोपा गया था, जिस प्रकार से भारत आज़ाद हुआ, उसी प्रकार से न्याय प्रणाली भी आज़ाद हुई है। क्योंकि अंग्रेजों ने भारतीयों को दंड देने के लिए कानून बनाया था, न्याय देने के लिए नहीं बनाया था। तभी मैंने अपने उद्बोधन में कहा कि किसी भी एक अंग्रेज को कोई सजा हुई हो तो बताओ। लाल पाल और बाल को हुई है, वीर सावरकर जी को जेल में रखा गया, काला पानी हमारे लिए था। लेकिन जो कुछ परिवर्तन हुआ, मुझे लगता है कि ये माइलस्टोन होगा, मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि एविडेंस एक्ट को लेकर के, भारतीय दंड संहिता को लेकर के तमाम प्रकार के जो 3 प्रमुख विधाएं हैं संवैधानिक कानून के अंतर्गत, उनको संशोधन करने का काम किया। और हम चाहते हैं
कि हर व्यक्ति को न्याय सुलभ मिले, सस्ता मिले, सरल मिले, जल्द मिले, ये उसी की कवायद है। और अब तो ईमेल पर भी एफआईआर दर्ज होगी। बहुत से लोग थाने पर जाते नहीं हैं, बैठे बैठे आप एफआईआर कर सकते हैं। साक्ष्य को लेकर के जिस प्रकार से दबाव बनाया जाता था वो किसी कीमत पे अब नहीं होगा। चारों तरफ से इन तीनों कानूनों में जो संशोधन किया है मैं उसका हृदय से स्वागत करता हूँ। देखिए, हमारे देश में ब्रिटिश शासन के समय से लगभग 164 वर्षों पूर्व में ब्रिटिश शासन ने जो हमारे देश में न्याय व्यवस्था लागू कर रखी थी, जो कि न्याय व्यवस्था नहीं दंड व्यवस्था के नाम से हमारे देश में उसको जाना जाता था। उस समय निश्चित रूप से भारतीयों के ऊपर किस प्रकार से दंड के माध्यम से न्याय व्यवस्था लागू थी, उसको माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में उसमें परिवर्तन किया गया है। और 164 वर्षों के लंबे समय के बाद देश में वर्तमान समय में न्याय व्यवस्था में क्या आवश्यकता है, वर्तमान समय को देखते हुए उसमें संशोधन किया गया है, नए कानून बनाए गए हैं और उसी की जानकारी आज यहाँ इस सेमिनार के माध्यम से, इस कार्यशाला के माध्यम से प्रशासन देने का काम कर रहा है। वो आम जनता तक पहुँचे, उसकी जानकारी पहुँचे, ताकि आम जनता को उसका लाभ हो, नए न्यायिक प्रक्रिया का लाभ हो, उसको लेकर आज ये बैठक आयोजित किया। जी, निर्णय तो क्या होना था, केवल कानून तो आज से लागू हो गए। लागू होने के बाद हम सब लोगों को केवल जानकारी मिली कि ये कानून आज से लागू हो गए हैं। अब बहुत सारी चीज़ें हैं। एक बात तो कही जा रही है, यहाँ तक जिला प्रशासन की जवाबदारी तो ये थी कि शासन के निर्देशों का पालन करे और समाज के प्रबुद्ध नागरिकों को, विभिन्न वर्गों के लोगों को बुला के जानकारी दें। प्रशासन ने अपना काम किया है। लेकिन जहाँ तक ये प्रश्न है कि ये क्या 175 साल से वही कानून था जो अंग्रेज छोड़ के गए थे, जो बार बार इन कानूनों को लेकर प्रचारित किया जा रहा है, मुझे लगता है कि ये उचित नहीं है। क्योंकि ये ठीक है कि कानून तब बने थे, लेकिन उसके साथ साथ फिर कानूनों में समय के अनुसार परिवर्तन आते रहे। अब कोई ये अपेक्षा तो नहीं कर सकता कि आज यदि एफआईआर आज हो सकती है तो 75 साल पहले भी हो सकती थी। टेक्नोलॉजी के साथ चीज़ें बदलती हैं, समय के साथ, परिस्थितियों के साथ चीज़ें बदलती हैं। नए कानून में उन नई परिस्थितियों को, नई टेक्नोलॉजी को समाहित करने की कोशिश की गई है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, कानून बना लेना एक बात है, सरकार ने किया, धन्यवाद, लेकिन उनका क्रियान्वयन कैसे होगा? पुलिस थानों पर जनता के साथ बर्ताव कैसे होगा? कोर्ट में जिस तरीके से सालों एक प्रकरण को लगते हैं, क्या इन नए कानूनों के आने से वो प्रकरणों की समय सीमा कम हो जाएगी? क्या त्वरित न्याय मिल जाएगा? अगर ऐसा हो पाता है तो मैं समझता हूँ कि प्रयास सफल हुआ है, वरना तो फिर हम यही कहेंगे कि ये एक वही पुरानी चीज़ नए परिवेश में आ गई है। तो हम सब इस बात की प्रतीक्षा करेंगे कि क्या हमारी कार्यशैली बदली है, क्या हमारी कार्य संस्कृति बदली है, क्या जनता को वास्तव में इन कानूनों से लाभ देने की एक कोशिश हुई है और जो भावना थी उसके अनुरूप काम हो रहा है। अगर ऐसा हुआ तो मैं भी स्वागत करूंगा, लेकिन आज तो हम ये देखने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मंदसौर शहर के गांधी चौराहे पर आज कांग्रेस ने प्रदर्शन करते हुए एक के बाद एक 5 पुतले फूके, जिसे पुलिस मूक दर्शक बनकर देखती रही। 2 फायर फाइटर से जलते पुतले पर पानी की बौछार की गई, तो वहीं चलती फायर ब्रिगेड का कांग्रेस नेता ने वॉल्व खोल दिया, तो एक कांग्रेस नेत्री फायर फाइटर बंद करवाने फायर ब्रिगेड के ऊपर चढ़ गई। नरसिंह घोटाला एवं नीट पेपर लीक घोटालों को लेकर आज 1 जुलाई को कांग्रेस ने प्रदर्शन करते हुए 5 पुतले दहन किए। कांग्रेस नेताओं ने विरोध करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार की शह पर शिक्षा माफियाओं द्वारा युवाओं के भविष्य के साथ किए जा रहे खिलवाड़ और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में हो रहे घोटालों, प्रदेश में हुए नरसिंह घोटाले और नीट पेपर लीक घोटालों के विरोध में प्रदेश की भाजपा सरकार को घेरने के लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के आह्वान पर 1 जुलाई को प्रदेश भर में जिला शहर कांग्रेस कमेटियों द्वारा जिला स्तरीय प्रदर्शन किए गए और मुख्यमंत्री व चिकित्सा मंत्री के पुतले जलाए गए। मंदसौर में गांधी चौराहा पर प्रदर्शन कर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री का पुतले के साथ ही 5 पुतले फूके गए। प्रदेश में लगातार शिक्षा माफियाओं द्वारा किए जा रहे शिक्षा घोटालों से सत्तारूढ़ प्रदेश की भाजपा सरकार के कार्यकाल में युवाओं का भविष्य अंधकारमय हो गया है। सरकार की शिक्षा विरोधी नीतियों के खिलाफ जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा प्रदर्शन एवं पुतला दहन कर चिकित्सा शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग करते हुए कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा गया।
पुतला दहन के दौरान कांग्रेस नेता जलते पुतले को पुलिस से बचाने के चक्कर में पूरे बाजार में दौड़ते रहे, तो वहीं पुलिस उनके पीछे नहीं दौड़ी, किंतु 2 फायर ब्रिगेड जरूर जलते पुतले को बुझाने के लिए बार बार इधर से उधर दौड़ती रही। तो वहीं शहर के मुख्य बाजार में इस तरह से जलते पुतले लेकर दौड़ने से कभी भी कोई बड़ी घटना घट सकती है। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से संवाददाता सचिन जैन की रिपोर्ट। कांग्रेस द्वारा जो पुतले दहन किए गए, आज यहाँ पर आप लोग मौजूद थे, क्या कांग्रेस का आज कुछ बातों को लेकर विरोध प्रदर्शन था, जिसमें पुलिस ने व्यवस्था लगाई थी, ट्रैफिक व्यवस्था लगाई थी, फायर ब्रिगेड की भी यहाँ पे व्यवस्था की गई थी, ताकि किसी प्रकार की कोई कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित न हो। और ये इनका विरोध प्रदर्शन लगभग भी शांतिपूर्वक समाप्त हो चुका है। थैंक यू। इस बात को लेकर किया है, क्या कहना है? देखिए, जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बैठी है और प्रदेश में जो भाजपा की सरकार है, उन दोनों की सामूहिक जवाबदारी है कि युवाओं के साथ न्याय हो सके। परंतु जो घोटाले हर दिन सामने आ रहे हैं, उससे प्रत्येक केंद्रीय परीक्षा और हमारे प्रदेश की प्रत्येक परीक्षा संदेह के घेरे में आ गई। पेपर बेचे जा रहे हैं, दलाल पैदा हो गए हैं। प्रदेश में युवाओं के न्याय के लिए आवाज़ उठाने का काम कांग्रेस कर रही है। इसलिए नीट परीक्षा में हुई धांधली के संबंध में जितने भी दोषी हैं, उन सबको बर्खास्त करने और आपराधिक मामला तय करने की मांग कांग्रेस ने की है। इसमें जो शिक्षा मंत्री हैं, उनके इस्तीफे की भी मांग कांग्रेस ने की, चाहे वो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हों या प्रदेश के शिक्षा मंत्री। कितने पुतले दहन किए गए? आज 5 पुतले दहन किए गए। उसमें शिक्षा मंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री और NTA के जो प्रमुख हैं, उनके सबके पुतले दहन किए गए। मंदसौर में पेयजल संकट की संभावना बढ़ी। मानसून की लेट लतीफी से हालात बिगड़ सकते हैं। जहां एक और देश के विभिन्न हिस्सों में मानसून सक्रिय हो चुका है, तो वहीं मंदसौर में अभी भी बारिश का इंतजार हो रहा है। इस देरी के कारण पेयजल स्रोतों पर गंभीर प्रभाव पड़ा है। शिमला नदी पर बने कालाभाटा डैम में अब मात्र 1.5 फीट पानी बचा है, जो नगर की जलापूर्ति के लिए बिल्कुल अपर्याप्त है। चंबल नदी से आ रहे पानी से भी पर्याप्त मात्रा में पेयजल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। तो वहीं शहर में जल सप्लाई के मुख्य केंद्र रामघाट पर सिर्फ 4 फीट पानी बचा है। मानसून में देरी के चलते पानी को लेकर मंदसौर शहर की स्थिति की गंभीरता को देखते हुए अगर अगले 1-2 दिनों में बारिश नहीं होती है, तो नगर में पेयजल संकट और भी गहरा सकता है। जल विभाग के अधिकारियों ने बताया कि वे स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और जल्द ही वैकल्पिक उपायों पर भी विचार कर रहे हैं। नगरवासियों को भी पानी के उपयोग में सावधानी बरतने की अपील की है, ताकि संकट की स्थिति में किसी तरह की असुविधा न हो। प्रशासन द्वारा टैंकरों के माध्यम से पानी की आपूर्ति के विकल्पों पर भी विचार किया जा रहा है, लेकिन ये स्थायी समाधान नहीं हो सकता। जनता को उम्मीद है कि जल्द ही मानसून सक्रिय होगा और नगर की पेयजल समस्या का समाधान होगा। बारिश नहीं होने से शहर के जल स्रोत सूखने लगे हैं, जिसके चलते जहां तेलिया तालाब खाली दिखाई देने लगा है, तो वहीं कालाभाटा डैम में अब सिर्फ 1.5 फीट पानी ही शेष बचा है। तो शहर में पानी सप्लाई के मुख्य केंद्र रामघाट बांध पर अब सिर्फ 4 फीट पानी शेष बचा है, जिसके चलते अब नगरपालिका अधिकारियों सहित जनप्रतिनिधियों की चिंता और अधिक बढ़ गई है। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से संवाददाता सचिन जैन की रिपोर्ट। देरी हो रही है, इसको लेकर क्या शहरवासियों के लिए जल सप्लाई की क्या व्यवस्था है? देखिए, हमारे पास पर्याप्त जल व्यवस्था है। अभी कालाभाटा में अभी 4 फीट से अधिक पानी है और हमारे पास निश्चित रूप से 30 जुलाई तक पानी है। इसके लिए चिंता वाली बात नहीं है। अभी पर्याप्त रूप से हम पेयजल शहरवासियों को दे रहे हैं और निश्चित रूप से आगे करते रहेंगे। और जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि 2-4 दिन में अच्छी बारिश हो जाएगी। और सर, पानी का एक अपील है कि जल ही जीवन है। जल का उपभोग थोड़ा किफ़ायती रूप से किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो मैं आम जनता से यही कहूँगा कि जल बहुत कीमती चीज़ है, इसको व्यर्थ न बहाएं। इसके कारण पानी को लेकर क्या नगरपालिका का है? देखिए, ये बात सही है कि मानसून मंदसौर शहर के आसपास तो बरस रहा है, लेकिन प्रॉपर जहाँ पर शिवना नदी में जहाँ से पानी में बाढ़ आती है, उन क्षेत्रों में अभी भी पर्याप्त पानी नहीं गिरा है। लेकिन फिर भी जनता के लिए चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि मंदसौर नगरपालिका ने
समय से पूर्व ही सारी तैयारियां कर रखी थी। हमारे पास चंबल का पानी नियमित रूप से आ रहा है। छोटे मोटे फॉल्ट यदि हो भी रहे हैं तो हम उन्हें तुरंत ही ठीक करा रहे हैं। वर्तमान में कालाभाटा पे लगभग 1.25 फीट के आसपास पानी है और रामघाट पर लगभग 4 फीट के आसपास पानी है। हमारा ऐसा प्रयास है कि यदि 10 जुलाई तक भी यदि मान लो कि शिवना नदी में वेग नहीं आता है, बाढ़ का पानी नहीं आता है, तो भी हम मंदसौर शहर वासियों को नियमित पेयजल सप्लाई करते रहेंगे। आज से पूरे देश में पुराने कानून समाप्त होकर नए कानून लागू हो गए हैं। इसके संबंध में नीमच जिला पुलिस कप्तान अंकित जायसवाल के निर्देशानुसार जिले के समस्त पुलिस थाना क्षेत्र में जागरूकता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसी तारतम्य में रामपुरा थाना परिसर में आमजनों को नए कानून के संबंध में जानकारी देने व जागरूकता के उद्देश्य से जागरूकता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें थाना प्रभारी श्री विकास पटेल ने नए कानून के संबंध में आम नागरिकों को जानकारी देकर अवगत कराया, जिसमें पुराने भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के स्थान पर नवीन कानून भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लागू किया गया है। जागरूकता कार्यक्रमों के दौरान भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम आम जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए बनाए जाने के साथ ही इसमें महिलाओं व बच्चों से संबंधित अपराधों में पीड़ितों की समस्याओं को केंद्र में रखकर अपराधियों के लिए और कड़ी सजा आदि पर ध्यान दिया जाने एवं कहीं पर भी घटना होने की परिस्थितिवश कहीं पर भी एफआईआर की सुविधा तथा ई-एफआईआर का भी प्रावधान है, जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर आम नागरिकों को जागरूक किया गया, जिससे आमजन को भी इसकी जानकारी हो सके। जिला नीमच की सभी पुलिस इकाइयों में भारतीय न्याय संहिता एवं भारतीय दंड संहिता के तुलनात्मक विवरण के पोस्टर लगाए गए, ताकि थाने पर आने वाले किसी भी फरियादी एवं आमजन को नवीन आपराधिक कानून की विभिन्न धाराओं व प्रावधान के बारे में जानकारी रहे और वे किसी भी प्रकार से भ्रमित न रहे। कार्यक्रम में इस अवसर पर नगर के गणमान्य नागरिक, आम नागरिक, स्वयं सेवी संस्थाओं के पदाधिकारी, पत्रकारगण, एडवोकेट आदि उपस्थित रहे। SBCN टाइम्स के लिए रामपुरा से रियाज मंसूरी की रिपोर्ट। जो है संपूर्ण भारतवर्ष में जो है नई न्याय प्रणाली या ये कहें कि नए जो भारतीय दंड संहिता थी उसको जो है भारतीय न्याय संहिता के रूप में संपूर्ण भारतवर्ष में लागू किया गया और इसके लिए मैं जो है अभिभाषक संघ परिवार रामपुरा की ओर से सभी को हार्दिक धन्यवाद देता हूं और शुभकामना देता हूं कि देश में जो अंग्रेजों के समय से 1860 से 6 अक्टूबर 1860 को आईपीसी लागू हुई थी, तब से लेके अंग्रेजों के समय की जो आईपीसी लागू थी उसको जो है आज हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि आज जो है भारतीय न्याय संहिता जो है आज 1 जुलाई से लागू हुई है। और उसी तारतम्य में आज जो है थाना परिसर पे थाना प्रभारी महोदय द्वारा पटेल साहब द्वारा जो है एक आयोजन रखा गया था, जिससे आमजन को अवगत कराने के लिए और समझाने के लिए कि भाई नई जो है नया एक लागू हुआ है, तो वो बताने के लिए जो कार्यक्रम रखा था उस कार्यक्रम के लिए हम लोग भी यहाँ उपस्थित हुए थे। वकील साहब, ये बताइए कि जो नई कानून की जो धाराएं आई है उसको लेकर आप क्या महसूस कर रहे हैं? नई धाराएं मतलब नए अंग्रेजों के समय के जो चल रहे थे कानून, उनमें कुछ धाराएं जैसे 511 धाराएं थी, कुछ कम की है, कुछ बढ़ाई है, कुछ धाराओं में जुर्माना बढ़ाया है ताकि अपराधों पर अंकुश लगे। इस कारण से नया कानून लागू किया। माननीय नरेंद्र जी मोदी के नेतृत्व में जो अंग्रेजों के काले कानून थे उसमें कुछ काले कानून भी थे और कुछ ऐसी चीजें थी जिनके ऊपर ध्यान ही नहीं था। आतंकवाद संबंधी कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा और सभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा और ये जो कानूनों में जो संशोधन किए गए हैं, नई भारतीय जो दंड संहिता थी उसको बदलकर न्याय देने का काम उसको किया गया है। तो हम सभी कार्यकर्ताओं में और सभी में बहुत उत्साह। आज बैठक रखी गई थी श्रीमान थाना प्रभारी महोदय द्वारा और हम सभी सरपंच आए हैं। ग्रामों में सीसीटीवी कैमरे के लिए भी हमको निर्देशित पूर्व में भी किया जा चुका है, बहुत सी पंचायतों में लग भी चुके हैं और आगे भी सर ने भी हमको निर्देशित किया है कि आप भी कीजिए, क्योंकि न्याय के लिए सबसे पहले ग्रामीण इलाके में हमारे पास ही लोग आते हैं। तो हमको इन चीज़ों की जानकारी होना आवश्यक है। इसी तारतम्य में एक बैठक रखी गई थी, बहुत अच्छा लग रहा है। और कम से कम अब हमारे देश के अपने कानून हैं जो अंग्रेजों के थोपे गए थे, उनमें बहुत संशोधन किया गया है जो बहुत अच्छा है देश के लिए। सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। उद्देश्य
अंग्रेजों के ज़माने के जो कानून बने हुए थे, आज मध्य प्रदेश शासन हमारे मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उन कानूनों को चेंज किया गया है। अंग्रेजों के कानून को ख़त्म करके हिंदुस्तान के कानून को लागू किया है। हाँ, जो पुराना भारतीय दंड संहिता है अंग्रेजों के समय का और भारतीय दंड प्रक्रय संहिता है, उसको बदल के आज से 1 जुलाई 2023 से नए सिरे से लागू किया गया है, जिसमें कुछ धाराओं और अध्यायों को जोड़ा गया है। तो भारतीय दंड संहिता का नाम रखा गया है भारतीय न्याय संहिता और भारतीय दंड संहिता का नाम रखा गया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो दोनों संहिताओं को बदला गया है और धाराओं में और कुछ सजाओं में बदलाव किया गया है। इसी के परिप्रेक्ष्य में आज सभी भारत की सभी जगह मध्य प्रदेश और भारत के थानों में सामुदायिक सम्मेलन का आयोजित किया गया था, जिसका उद्देश्य था कि आम नागरिकों, जनप्रतिनिधियों, वकीलों, पत्रकारों, सभी लोगों को, आम जन को इनके संबंध में अवेयर करना और जानकारी देना कि ये नया कानून लागू किया गया है। सर, 1 जुलाई से नए कानून चालू है, तो पुराने केसेस चल रहे उनका क्या? पुराने केसों में वही धाराएं चलेंगी, वही नियम चलेंगे। ये रात को आज 12 बजे के बाद से ये नया कानून लागू हुआ है। जो भी FIR वगैरह कार्रवाइयाँ होगी वो नए विधान के तहत की। मंदसौर नगर पालिका के किसी भी वार्ड में आम जनता की समस्याओं की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कई बार नगर पालिका कार्यालय के चक्कर लगाने के बाद भी अधिकारी आमजन की समस्या नहीं सुन रहे हैं। मजबूरन उन्हें CM हेल्पलाइन का सहारा लेना पड़ रहा है। मंदसौर शहर के गांधीनगर क्षेत्र के वार्ड नंबर 39 के रहवासी पिछले कई दिनों से मूलभूत सुविधाओं को लेकर नगर पालिका कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं। आज सोमवार को भी अपनी समस्या लेकर नगर पालिका कार्यालय पहुंचे वार्ड के रहवासियों ने नगर पालिका कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करते हुए विरोध जताया व कहा कि हमारी समस्या को सुनने वाला कोई नहीं है। कई बार कार्यालय के चक्कर काटने के बाद आज तक समस्या का समाधान नहीं हुआ है। अगर आज भी हमारी बात नहीं सुनी गई तो हम CM हेल्पलाइन का सहारा लेंगे, जिससे हमारी समस्या का जल्द ही निराकरण हो जाएगा। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से संवाददाता सचिन जैन की रिपोर्ट। रोड के सूर्य प्रभानी में जी, किस तरह से आज यहाँ ज्ञापन देना आए और क्या मांगे आप? ये हमारी रोड की मांग है। रोड बिल्कुल सही होना चाहिए। काफ़ी टाइम से बेकार हो रही रोड। बाहर घर से बाहर निकलते मेरे तो पैर में मोच आ रही है। आप देख सकते हैं, डॉक्टर को भी दिखाना है। अभी मुझे कार्टिलेज टूट गई नीचे पंजे की, दोनों पैर की। तो 15 दिन से वो इलाज चल रहा है मेरा। अब 2 दिन से थोड़ा खड़ा रह पा रही हूँ। बोला था, कई बार बोला, पार्षद में बोलते, नगर पालिका वाले सुनते नहीं। आप लोग सब चलो मेरे साथ। तो आज हम लोग आए हैं सर। पहले भी 1-2 बार आए थे। तो अब इसका निराकरण करना है सर। रोड बनवाना है बस, किसी भी हालत में। बहुत साल से सहन कर रहे हैं हम लोग। अनिल कुमार जैन। अनिल जी, कहाँ से आए और क्या परेशानी? मेघदूत नगर बालाजी मंदिर से हम लोग आए हैं। जब से पानी के लिए वो लाइन खुदी थी, उसके बाद से पूरा रोड बहुत ही डैमेज हो गया है और आए दिन वहाँ पे एक्सीडेंट भी होते रहते हैं। और इवन यहाँ तक हमारी नारी शक्ति उधर से बालाजी मंदिर के दर्शन के लिए आती है, तो उनके एक हाथ में थाली रहती है, एक हाथ में बच्चे के अंगली पकड़ते हैं, एक हाथ में पल्लू पकड़ते हैं और बच्चे भी गिरते रहते हैं। हमने बहुत बार इनकी कंप्लेन करी पर कुछ भी निराकरण नहीं हो रहा है। हमारा नगर पालिका प्रशासन से और इनसे यही निवेदन है कि उस रोड को व्यवस्थित तरीके से बनवाएं, ताकि पीछे जितने भी कम से कम आप समझो 200-250 घर हैं, उनका अप्रोचिंग रोड मेन बालाजी मंदिर ही है। क्या यदि नहीं होता तो फिर क्या आगे रहेगा? आगे और आंदोलन करेंगे। क्या नाम आपका? अनिल कुमार जैन। जी, कहाँ से आए और क्या परेशानी? मेघदूत कॉलोनी से आए सर। 39 वार्ड से। सर, हमारा रोड नहीं बन रही है, ड्रेनेज लाइन सारी ख़राब हो रही है और हमारा क्या मेन रोड है, तो वहाँ पे एक्सीडेंट वगैरह इतने होते हैं और कितनी बार आ चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है यहाँ पर। क्या चाहते हो आप? हम चाहते हैं कि रोड बने, ड्रेनेज लाइनें सही हो। किस तरह समस्या आ रही है? समस्या तो बहुत सारी सर। अभी ये बारिश आ गई, गड्ढे हो रहे हैं, लोगों की गाड़ियाँ स्लिप हो रही है, एक्सीडेंट हो रहे हैं। गुजर मैम को पिछली बार भी बोल कर गए थे हम लोग, तो भी कुछ नहीं है। थोड़ा पानी आता तो चैम्बर ब्लॉक हो जाता है। CM हेल्पलाइन, अब क्या करें, नहीं तो नेक्स्ट टाइम फिर वोट ही नहीं देंगे, गेट बंद। मंदसौर जिले के नारायणगढ़ नगर में सोमवार को वार्ड क्रमांक 9 के लालबाई फूलबाई मांगलिक भवन पर नवीन आपराधिक कानून के संबंध में जागरूकता एवं परिचय का आयोजन संपन्न हुआ।
परिचर्चा में सर्वप्रथम नवीन कानून की जानकारी थाना प्रभारी अनिल रघुवंशी द्वारा दी गई। इसके बाद वरिष्ठ अधिवक्ता कैलाश चौधरी ने नवीन कानून पर विस्तार से अपने विचार व्यक्त कर नवीन कानून की जानकारी दी। इस विषय पर मंडल अध्यक्ष जितेंद्र जाट, नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि जयराज सिंह चौहान आदि ने अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर पूर्व मंडल अध्यक्ष सुरेश रूपरा, दिनेश दक, वीरेंद्र रूपरा, राजेश वालावत, कस्बा पटवारी सुरेश श्रीवास्तव आदि गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम के समापन पर उप निरीक्षक राजाराम वर्मा ने आभार व्यक्त किया। SBCN टाइम्स के लिए नारायणगढ़ से संवाददाता रमेश पेंटर की रिपोर्ट। नए कानून जो बने हैं ये बहुत बढ़िया कानून बने हैं और इनसे जनता को बहुत लाभ मिलेगा। अब कहीं से भी आप ऑनलाइन FIR करवा सकते हैं और गवाह के लिए आपको न्यायालय में बार बार नहीं भटकना पड़ेगा, पहली पेशी भी हो जाएगा। यदि आप गवाह के लिए आते हैं कोर्ट में तो प्राथमिकता सबसे पहले गवाह को दी जाएगी और जो आपने केस रजिस्टर्ड करवाया पुलिस थाना में वो केस भी बहुत जल्दी निपटेगा। चार्जशीट पेश होने के 60 दिन के अंदर अंदर तो उसमें अपराध विवरण आरोप लग जाएगा और उसके बाद ट्रायल शुरू हो जाएगा और ट्रायल पूरी होते ही 30 दिन के अंदर अंदर उसका केस का फैसला हो जाएगा। महत्वपूर्ण कानून भारत सरकार के द्वारा लागू करा है 1 जुलाई से। इस कानून के जो आज फायदे हमने आज इस कार्यक्रम के माध्यम से देखे हैं और आम व्यक्ति को कानून का लाभ मिले। फरियादी जो है बहुत पहले पुराने कानून हुआ करते थे उसमें बहुत भटकते थे। आज के इस कानून में उसको जो हितग्राही है या फिर जो फरियादी है उसको उसका त्वरित उसमें निराकरण हो, उसके लिए सरकार ने ऐसी व्यवस्था करी है कि उसकी ऑनलाइन FIR होगी। पहले कई अन्य बहुत दूर अगर थाने होते थे जो थाना हुआ करता था उसी थाने में FIR हुआ करती थी। आज पास के थाने में जाकर वो अपनी जो घटना हुई है उसकी FIR तत्काल कर सकता है। ऐसे इस कानून में व्यवस्था करी गई है। ऐसे कानून नया है, हम सबको अभी इसकी जानकारी का अभाव है, तो शासन प्रशासन और हम सभी की जिम्मेदारी है कि कानून का प्रचार प्रसार करें और आम व्यक्ति को जो लाभ लेना इसका लाभ नहीं ले पाते हैं और भटकते फिरते हैं उसका लाभ लें। आज थाना नारायणगढ़ द्वारा सामुदायिक भवन में जो नया कानून आज दिनांक से लागू हो रहा है पूरे देश भर में, उसके संबंध में हमने एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया था। उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि समाज के जो वरिष्ठ लोग हैं, जो गणमान्य नागरिक हैं, उनको सर्वप्रथम इस नए कानून के बारे में बताना, इसके प्रावधानों के बारे में बताना और ताकि वो आगे जाके अन्य लोगों को इस नए कानून को समझा सकें। तो हमारे क्षेत्र के वरिष्ठ नागरिक सभी संगोष्ठी में शामिल हुए और नए कानून को लेकर काफ़ी अच्छी चर्चा हुई और बड़ा सफल आयोजन रहा आज। 1 जुलाई 2024 से देश में पुराने तीनों कानून भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम के स्थान पर नवीन कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू किया जा रहा है। इस अवसर पर पीपलिया मंडी पुलिस द्वारा नए कानून के संदर्भ में जागरूकता एवं परिचर्चा कार्यक्रम पोरवाल धर्मशाला में आयोजित किया गया। इसमें मल्हारगढ़ SDOP नरेंद्र सोलंकी द्वारा नगर के जनप्रतिनिधियों एवं गणमान्य नागरिकों सहित स्कूल के छात्र छात्राओं के साथ शिक्षकों को उक्त अधिनियमों के संबंध में संक्षिप्त जानकारी देने के साथ सभी से संवाद किया गया। SBCN टाइम्स के लिए पीपलिया मंडी से संवाददाता निखिल सोनी की रिपोर्ट। देखो, आज से नया दंड विधान आज से लागू हो रहा है देश में, पूरे देश में लागू हो रहा है। अब ये देखते हैं कि पब्लिक पे और इसका क्या प्रभाव पड़ता है। वैसे कहा ये जा रहा है कि अंग्रेज़ों का बनाया हुआ कानून जो है बदला है और भारतीय कानून लाया जा रहा है। तो वैसे पुराने कानून में भी सारी बदलाव करके भी कर सकते थे, लेकिन अगर इसमें अगर पूरा संशोधन किया है, अब इसका पूरा प्रभाव और पूरी स्थिति तो लागू होने के बाद ही आम जनता पर क्या इसका आम जनता पर क्या इसका आता है परिणाम। इलेक्ट्रॉनिक FIR की कुछ करनी है। हाँ, ऑनलाइन FIR का पहले भी था, लेकिन वो कुछ अपराधों के लिए था। अब तो प्रत्येक अपराध के लिए ये नए कानून में कि अपन घर से ही आप FIR करा सकते हो, ऑनलाइन करा सकते हो।
लेकिन उसमें ऐसा बताया जा रहा है कि 3 दिन में वहाँ थाने में जाके साइन करना पड़ेगा। साइबर को लेकर साइबर अपराध तो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। साइबर अपराध का कानून नहीं था, ये बात सही है कि साइबर के संबंध में कोई स्पष्ट पहले इतनी क्लियर विधि नहीं थी, लेकिन अब साइबर अपराध जो बढ़ रहे हैं समाज में, उसको रोकने के लिए वैसे प्रभावी साबित होगा। मैं सैयद मंसूरी, अध्यक्ष अभिभाषक संघ नारायणगढ़। 1 जुलाई 2024 से आईपीसी, सीआरपीसी और जो इंडियन एविडेंस एक्ट है उससे रिप्लेस करके नए कानून जो बीएनएसएस और इंडियन एविडेंस भारतीय साक्ष्य अधिनियम है वो आ गए हैं। 1 जुलाई से लागू हो गए हैं। इस संबंध में परिचर्चा और जागरूकता कार्यक्रम पिपलिया मंडी में रखा गया था, जिसमें प्रबुद्धजनों, स्कूल के बच्चे, कॉलेज स्टाफ आदि को बुलाया गया था तथा उन्हें बताया गया था कि अब कानून में नाम के साथ उसकी प्रकृति में ही परिवर्तन हुआ है। अब पुलिस को भी डिजिटल रूप से बहुत सारे कार्य उसमें करना है। EFIR क्या होती है, 0 पे FIR क्या होती है, उसके बाद की जो महिला एवं बच्चों के विरुद्ध जो अपराध होते हैं उसमें अब जो कि सजा बढ़ाई गई है। तो ये संबंध में एक परिचर्चा और जागरूकता कार्यक्रम यहाँ पे रखा गया है। साइबर क्राइम के बारे में बहुत सारे प्रश्न पूछे गए थे, उसके संबंध में इन्हें बताया गया था कि जो भी अपनी किसी को भी फॉलो करने से पहले उसकी प्रोफाइल को जरूर देकर अपनी प्रोफाइल को लॉक जरूर करें, और कभी कोई आपसे अगर फ़ोन करके OTP मांगता तो आप कुछ ना कहें। अगर कुछ नहीं कहेंगे तो वो अपने आप ही उसका फ़ोन कट कर देगा और अपन एक साइबर फ्रॉड से अवेयरनेस के माध्यम से बच सकते हैं। आम जनता से अपील है कि जो अब जो क्राइम होता है वो तकनीकी क्राइम है, तो आपके पास अगर कोई भी फ़ोन आता है तो आप उसको अपना OTP नहीं बताएं। अगर आप किसी प्लेटफॉर्म पे सोशल मीडिया पे हैं तो आप अपनी प्रोफाइल को लॉक्ड रखें। दूसरा, किसी को फॉलो करने से पहले देख लें कि ये आप उसको व्यक्तिगत रूप से जानते हैं कि नहीं। ये कुछ ऐसी सावधानियां हैं जिनके कारण से हम साइबर फ्रॉड से बच सकते हैं। मध्य प्रदेश में आज से अंतर्राज्यीय परिवहन जांच चौकियों को बंद कर दिया गया है। प्रदेश में परिवहन व्यवस्था में सुधार लाने के लिए रोड सेफ्टी एंड इन्फोर्समेंट चेकिंग पॉइंट्स बनाए जाएंगे। पहले चरण में 45 चेक पॉइंट्स स्थापित किए जाएंगे और इनकी तैयारी तक मोबाइल यूनिट्स के माध्यम से वाहनों की जांच की जाएगी। मंदसौर जिले में MP राजस्थान सीमा पर स्थित राजपुरिया चेक पोस्ट को बंद कर दिया गया है। चेक पोस्ट बंद होने के बाद वहां कोई टीम नजर नहीं आई। परिवहन अधिकारी वीरेंद्र सिंह यादव ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। प्रदेश में RTO चेक पोस्ट पर गड़बड़ी की शिकायतें लगातार मिल रही थी, जिसके चलते मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इन्हें बंद करने का फैसला लिया। ट्रक ऑपरेटर हारून का कहना है, खाली आने और जाने के लिए हमें 600 रुपए का ऊपरी खर्चा देना पड़ता था। मुख्यमंत्री का ये फैसला बेहद अच्छा है, इससे ट्रक चालकों को राहत मिली है। नई व्यवस्था के तहत दूसरे राज्यों की सीमाओं पर 45 रोड सेफ्टी एवं इन्फोर्समेंट चेकिंग पॉइंट्स और 94 मोबाइल यूनिट्स बनाई जाएंगी। गुजरात पैटर्न पर आधारित इस व्यवस्था में वाहनों की ओवरलोडिंग की जांच के लिए मोबाइल वेइंग मशीनें भी मंगाई जा रही है। साथ ही स्टाफ को बॉडी वॉर्न कैमरों से लैस किया जाएगा। रोलिंग, क्या नाम है आपका? हारून पठान। कहाँ से आ रहे हैं आप? गुजरात से। कहाँ जाओगे? MP मंदसौर। मंदसौर जाओगे। जिस तरीके से पता चला है कि आज सारी चेक पोस्ट बंद कर दिया गया है, आप अरे मैं तो बोलता हूँ मुख्यमंत्री को धन्यवाद, हमारी मोटर सब ड्राइवरों की तरफ से, खास तौर से क्योंकि MP में खाली गाड़ी का भी पैसा लिया जाता है। कितना पैसा देना होता है? खाली गाड़ी में 300 ही लेते और आने में भी 300 ही लेते। अब जिस तरीके से चेक पोस्ट बंद हो गई है, बहुत 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 धन्यवाद, मुख्यमंत्री का धन्यवाद देते हम, क्योंकि खास तौर से काफी आपको परेशानी है? तो बहुत परेशानी है ना। ये किस हिसाब से टैक्स वसूल देते यार, ये तो फुकट में कोई टैक्स का कोई संबंध नहीं है। टैक्स तो ये है ही, जो भी है। बिन मांगे पैसे लेते थे? फिर वो तो सवाल ही नहीं उठता। कोई रसीद वगैरह देते? नहीं, कोई नहीं। खाली वाहन के भी पैसे लेते? खाली वाहन के पैसे देते हैं। आज दिनांक 1 जुलाई 2024 से देश में पुराने तीनों कानून भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम के स्थान पर नवीन कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू किया जा रहा है। उक्त अधिनियमों के संबंध में संक्षिप्त जानकारी पुलिस अधिकारियों द्वारा मंदसौर जिले के सभी पुलिस थानों पर कार्यशाला आयोजित कर आमजन को दी गई। इसमें बताया गया कि नए कानूनों के अनुसार आपराधिक मामलों में फैसला सुनवाई पूरी होने के 45 दिनों के अंदर आना चाहिए और पहली सुनवाई के 60 दिनों के अंदर आरोप तय किए जाने चाहिए। बलात्कार पीड़ितों का बयान एक महिला पुलिस अधिकारी, उसके अभिभावक या रिश्तेदार की मौजूदगी में दर्ज करेगी। इन केसों में मेडिकल रिपोर्ट 7 दिनों के अंदर आनी चाहिए।
ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और आतंकवाद को परिभाषित किया गया है। राजद्रोह की जगह देशद्रोह लिखा पढ़ा जाएगा। सभी तलाशी और जब्ती की वीडियो रिकॉर्डिंग जरूर होगी। तस्वीरें मंदसौर के नाहरगढ़ की है। यहां थाना पुलिस द्वारा एसडीओपी कीर्ति बघेल, नायब तहसीलदार कमलेश सुनहरे व थाना प्रभारी रमेश चंद्र डांगी ने आमजन को नवीन कानून की जानकारी दी। बता दें कि देश में अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे कानूनों की जगह 3 नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम आज 1 जुलाई से लागू हो गए हैं। इन कानूनों के लागू होने के साथ ही आज सबसे पहले देश की राजधानी दिल्ली के कमला पार्क थाने और मध्य प्रदेश के भोपाल के हनुमानगंज थाने में भारतीय न्याय संहिता 2023 BNS के तहत पहली FIR दर्ज की गई। SBCN टाइम्स के लिए नाहरगढ़ से ललित शंकर धाकड़ की रिपोर्ट। भारत सरकार की मंशानुरूप नवीन 3 कानून लागू किए गए हैं। उसी के संदर्भ में जो है जिला मंदसौर के थाना नाहरगढ़ में कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के सभी लोगों को, बच्चियों को, महिलाओं को, पुरुषों को बुलाया गया और जो नवीन कानून है उसके संबंध में क्या प्रयास है, क्या सुधारात्मक कानून है, उसके संबंध में जानकारी दी गई। जी, इस संबंध में जो है आम जनता के द्वारा बहुत सारे प्रश्न हम लोगों से किए गए। EFIR, 0 FIR क्या होगी, नए कानून कैसे होंगे, क्या इसमें जो है नए बदलाव है, इस संबंध में चर्चा की गई और उनके जो सवाल है उसका जवाब दिया गया। धारा में, सजा में बेसिकली उसके उद्देश्य में परिवर्तन है, जिसमें कि जो है जो दंड संहिता है उसको दंड पर आधारित न होकर के न्याय आधारित है। पीड़ित को जो है ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा उपलब्ध कराना इस नए कानून का उद्देश्य है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार।